अनुसरण करती थी। और इतना ही नहीं, नंदिनी गाय के सोने पर, गौ नंदिनी के सोने पर स्थित मुंचलितो प्रियतां निषेधशीमा षड्वन्ददीय जलाभिलाषी जलमार्गानां छायेव ताम्बूपतिरान्वगच्छत्। अर्थात पतिव्रताओं में अग्रगण्या प्रशंसनीय राजा दिलीप की पत्नी महारानी सुदक्षिणा ने और प्रजापालक राजा दिलीप ने नंदिनी के ठहरने पर ठहर जाते थे, चलने पर चल पड़ते थे, जल पीने की इच्छा से जल पीने की इच्छा करते थे और सोने की इच्छा करने से सो जाते थे। इस प्रकार छाया की भांति कामधेनु की पुत्री नंदिनी की रक्षा की पालन किया। एक दिन राजा दिलीप नंदिनी को गौचरण के लिए जंगल ले गए। वहां उनकी दृष्टि नंदिनी पर से चूक गई और एक व्याघ्र यानी बाघ ने नंदिनी पर हमला कर दिया, नंदिनी पर प्रहार कर दिया। नंदिनी ने बड़ी करुणा भरी आवाज में रंभाई। जब राजा दिलीप ने यह सब देखा तो उन्होंने व्याघ्र पर बाणों से प्रहार किया, पर बाण उनके हाथों से चिपक गया। फिर व्याघ्र ने मनुष्यवाणी में राजा से कहा कि हे राजन, अलम महीपाल तव श्रमेणाप्यस्त्रवृतो वृथा स्यात् न पादपोर्मूलनसक्तिरन्य शिलोचयमुचति मारुतस्य। अर्थात हे महिपाल, तव श्रमेण अलम वृथा स्यात्, अर्थात हे राजन, तेरा किया गया प्रहार, तेरा किया गया श्रम या परिश्रम बेकार है, क्योंकि वृक्षों को उखाड़ने वाली शक्तियां, वायु का वेग पर्वतों पर कोई प्रभाव नहीं डालता। उसी प्रकार से हे राजन, तेरा किया गया प्रहार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि नंदिनी मेरे क्षेत्र में आई है, इसलिए मेरा आहार है और मेरे आहार से तुम इसे बिल्कुल नहीं बचा सकते। राजा दिलीप ने बहुत ही विनय किया और कहा कि नहीं नहीं, मेरी नंदिनी को छोड़ दो, मेरी नंदिनी को मत खाओ, मेरी नंदिनी को छोड़ दो। तुम अगर चाहो तो इस नंदिनी के बदले तुम मुझे खा जाओ, पर नंदिनी को छोड़ दो। व्याघ्र ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए राजा से कहा। व्याघ्र ने राजा से व्यंग उड़ाते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, एकात पत्रम जगतो प्रभुत्वम नवम वयकांतमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतुर्बहुआत्मिच्छन् विचारमूढ प्रतिभाषि मे त्वम्। अर्थात हे राजन, कहा तुम्हारा ये नवकांतिमान शरीर और कहा तुम एक छत्र संसार रूपी राजा, दोनों में बड़ा ही अंतर है। तुम अगर चाहो तो एक चुटकी में हजारों गाय खरीद सकते हो, पर अल्पस्य हेतुर्बहुआत्मिच्छन्, थोड़े से नंदिनी लाभ के लिए, थोड़े से नंदिनी गाय के लाभ के लिए तुम अपना शरीर त्याग देना चाहते हो। मुझे तो तुम विचार मूढ़ा में प्रतिभाषित, विचार से काफी उम्र जान पड़ते हो। खैर कोई बात नहीं, तेरे वार्तालाप से मुझे तुझसे मित्रता हो गई है। इस गाय के बदले 1 पाउंड मांस का टुकड़ा तुम मुझे दे दो, मैं इसको छोड़ दूंगा। राजा ने जो ही अपने जंगों से मांस काटने के लिए अपना बाण उठाया, तभी पुष्प वृष्टि होने लगी और आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आपके जैसा इस संसार में न कोई गौभक्त हुआ है और न ही कोई होगा। आपकी जय हो महाराज, आप धन्य हो, आप धन्य हो। फिर इतना सुनते ही नंदिनी ने राजा से कहा, उठो वत्स, ये सब मेरी ही माया थी, मेरा दुग्धपान करो और यशस्वी पुत्रवान बनो। तभी राजा दिलीप के पुत्र राजा रघु का जन्म हुआ और राजा रघु बड़े ही प्रख्यात और प्रतापी राजा हुए। उन्हीं के नाम पर आज भगवान श्री राम रघुवंशी कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी गाय अति प्रिय है। गाय पृथ्वी का भी प्रतीक माना जाता है। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और गोवर्धन पूजा का बड़ा ही महत्व है। दीपावली और देवउठनी एकादशी में गौ की पूजा होती है, गोवर्धन की पूजा होती है। दीपावली और गोवर्धन की पूजा होती है। उसके बाद सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं।
सेवा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर सुखमय जीवन जीने का वरदान देती है। गाय एकमात्र ऐसा जीव है जो कि मनुष्य को मृत्यु गति प्राप्त होने पर वह तरनी पार करवाती है। एक बार बोलिए गौ माता की जय। राधे राधे। हरे कृष्णा। मामा जी के यहाँ आए हो, कुछ बोलना चाहोगे? और आप लोग आप